सिचुएशन है? सर अभी फेडरेशन बहुत मेहनत कर रही है इस मामले पर। बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इनको खत लिखे हैं कि ये 5% कर दिया जाए। और अभी कुछ आशा की किरण अच्छी नज़र आ रही है, कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। उसका मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। एक 25 फरवरी को हमारा डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वर्षा पे गए थे, और उसमें उस दिन मुख्यमंत्री जी ने हमें एक 5-10 मिनट बात करने के लिए मौका दिया, और हमने उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया कि ये 5% से होना ज़रूरी है। उन्होंने ये सब सुन के कहा कि मैं इसके ऊपर विचार करूँगा। बाद में एक 20 मार्च को सह्याद्री गेस्ट हाउस में हमें फेडरेशन की तरफ से बोलने का मौका मिला सीएम के सामने। उस टाइम में मैंने खुद सीएम साहब के साथ ये बात रखी थी कि सर ये 15 और 25% जो है वो अफोर्डेबल है ही नहीं। हाउसिंग सोसाइटी सब मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो ये 5% कर दिया जाए। तो सीएम साहब को अगर मेरी बात जो है अपील हो गई, उन्होंने मुझे उस दिन अभिवचन दिया कि आप जो चाहते हैं, आप लोगों को जो चाहिए, ये सरकार आपके लिए ज़रूर करेंगी। तभी हमें और एक आशा का किरण दिखाई दिया। बाद में 14 मई को नेस्को में हाउसिंग सोसाइटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और हाउसिंग फेडरेशन के माध्यम से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो हमें भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो कम से कम 15,000 लोग वहाँ पे हाजिर थे। उस दिन रेवेन्यू मिनिस्टर भी आए थे। हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कुछ प्रश्न हैं उसमें सवाल जवाब का सेशन था। तो अपना भी एक पॉइंट था 5% का। तो रेवेन्यू मिनिस्टर ने अपने हिसाब से बात कही, कुछ बात उन्होंने थोड़ी गलत कही तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने स्टेज पे जाके उसको क्लैरिफिकेशन दिया कि साहब आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है, ये वो नजुल लैंड एग्रीकल्चर नहीं है, वो रेसिडेंशियल है। तो मेरा वो एक 3-3.5 मिनट का वीडियो भी है जिसमें मैंने ये बात रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने रखी। बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को ये गलती का एहसास हुआ। बाद में उन्होंने फिर हमें प्रॉमिस किया कि इसके बारे में मैं कैबिनेट में मंत्रियों से, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम से बात करके इसके ऊपर हम हल निकालेंगे। लेकिन उसके बाद फौरन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक भाषण होगा, और उस भाषण में उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि ये जो शासकीय ज़मीन है, गवर्नमेंट ग्रांटेड लैंड है, ये आज 15%, 25% से मध्यम वर्गीय लोगों को नहीं परवड़ रही है, अफोर्डेबल नहीं है। तो उसको 5% करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शासन ये कर सकती है। इसमें शासन का महसूल कोई लॉस होने वाला नहीं है, उल्टा शासन को फ़ायदा होने वाला है। ये बात माननीय सीएम साहब ने 15,000 लोगों के सामने रखी, जो हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर था। उसके बाद भी हम बहुत सारे एमपी या एमएलए से मिले, और उन्होंने भी कहा कि आपका ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप गवर्नमेंट के लेवल में ऊपर तक आ चुका है, और एफजीजीएल का जो रिकग्निशन है वो सरकार ने अभी मान लिया है। आज हमारा जो 5% का जो डिमांड है उसकी नोन जो है वो नोटिंग गवर्नमेंट ने अब ले लिया है, और हमें ये लग रहा है कि बहुत जल्दी ये अच्छा फैसला हमारे सामने आने वाला है। वैसे ही 7 जून और 20 जून को मंत्रालय में हमें माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब श्री मनोज सौनिक, इनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमें वक्त दिया, उनके साथ 10-15 मिनट की मीटिंग में हमने यही बात कही कि सर ये 15 और 25% जो है ये परवड़ने वाली बात नहीं है। हमें 5% के हिसाब से आप अगर खुद सीएम साहब से बात करोगे तो आप ये इस पे हल निकल सकता है। तो माननीय सीएस साहब को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं भी मानता हूँ कि आज 25 और 15% से शासन को ज़ीरो मिल रहा है, कुछ भी महसूल नहीं मिल रहा है। अगर 5% से होगा तो ज़रूर शासन को अच्छा महसूल मिलेगा। मेरा और एक शासन से सवाल है, आज मुंबई में सैकड़ों एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की है, उसके ऊपर झोपड़पट्टी हुई है, एसआरए हुआ है, उनको तो कुछ किया नहीं गवर्नमेंट ने। उनको तो गवर्नमेंट ने फ्री फैसिलिटी दी, उनको मुफ्त घर दिए। तो 50-60 साल से मध्यम वर्गीय लोग
ये सब लैंड पर रहते हैं, रेगुलर टैक्स भरते हैं, एनए टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, इनको ये शिक्षा क्यों? नजरुलैंड को तो आप लोगों ने न्याय दिया है, तो ऐसा ही न्याय मुंबई और महाराष्ट्र के जो 25,000 करीबन ज़मीन है शासन प्रधान, उनको भी अगर 5% से फ्री होल्ड कर दिया जाए तो न्याय समान होगा। ये सरकार बोलती है की हे सरकार बोलती है की हे जनसामान्याचं सरकार आहे, सर्वसामान्यांसाठी सरकार आहे, तर आम्ही पण सर्वसामान्य लोक आहोत, आम्हाला पण तो न्याय मिळाला पाहिजे। तर शासनाला आम्हाला एवढंच परत एकदा सांगायचं आहे की BMC निवडणुका व्हायच्या आधी या सर्व शासन प्रधान जमिनी कब्जे हक्क वर्ग 2 आणि भाडेपट्टीच्या ह्या जमिनी कब्जे हक्क वर्ग 1 मध्ये 5% फ्री होल्ड करण्यात याव्या, म्हणजेच क्लास 1 मध्ये कन्वर्ट करण्यात यावं। ही आमची सरकारला परत एकदा विनंती आणि आम्हाला विश्वास आहे की यावेळेला हे जे ट्रिपल इंजिन सरकार आहे भाजप शिवसेना राष्ट्रवादी महायुतीचं, हे आमची हे जे मागणं आहे, आमची विनंती आहे, याला मान देतील आणि मध्यम वर्गाला योग्य तो न्याय देतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।